ये पैनल है 3 फेज स्टैटिक कन्वर्टर। इस पैनल के अंदर हम क्या करेंगे, 3 फेज इनपुट पे हमारी डीसी ड्राइव है जो कि हमारा आउटपुट दे रही है 0 to 400 वोल्ट डीसी। तो हम इससे अप टू 10 HP की 7.5 HP की मोटर जो कि 40 एम्पियर तक करंट लेती है वो हम इसमें ऑपरेट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर आप स्टिकर को बड़े ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है मेंस 3 फेज 440 वोल्ट एंड न्यूट्रल इस टू द लेफ्ट साइड ऑफ द पैनल। इसका मतलब है कि लेफ्ट साइड में ये स्ट्रिप लगी है जहाँ पे आपको इनपुट देना है R, Y, B और न्यूट्रल। जब तक आप इन चारों में से अगर आपने न्यूट्रल नहीं दिया तो भी ये ड्राइव काम नहीं करेगी, अगर आपने इन तीनों में से कोई फेज नहीं दिया तो भी ये ड्राइव काम नहीं करेगी, क्योंकि इसका जो ऑपरेशन है वो इस हिसाब से है कि जब तक R, Y, B तीनों फेज सीरीज में नहीं आएंगे, एक साथ नहीं आएंगे, तब तक ये ऑपरेट नहीं करेगी और ये सिर्फ मेन सप्लाई पे काम करेगी। अब उसके बाद आते हैं स्टिकर के ऊपर। स्टिकर पे जहाँ पे हमने कम्प्लीटली मेंशन किया हुआ है प्रोसीजर टू ऑपरेट द पावर सप्लाई। अगर मैं एक एक लाइन आपको एक्सप्लेन करता हूँ जिससे कि आपको प्रोसीजर में हेल्प होगी। कनेक्ट द 3 फेज मेन्स टू द लेफ्ट ऑफ द 3 फेज स्टैटिक कन्वर्टर एज शोन इन द डायग्राम। इस डायग्राम की बात हो रही है। कनेक्ट द मोटर टर्मिनल्स टू द राइट ऑफ द 3 फेज स्टैटिक कन्वर्टर। इसका मतलब है इस स्टैटिक कन्वर्टर के राइट साइड पे नीचे की तरफ इसकी तरह जो मोटर के 4 टर्मिनल्स आएंगे, आर्मेचर A+, A-, फील्ड का प्लस, फील्ड का माइनस, ये 4 यहाँ पे आपको मोटर को कनेक्ट करना है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे लिखा है कनेक्ट द आर्मेचर टर्मिनल्स ऑन A+ एंड A- व टर्मिनल बॉक्स। अब जो आर्मेचर के टर्मिनल्स, अगर आप मोटर की तरफ ध्यान देंगे तो हमने A+, A- ये मोटर के टर्मिनल्स हैं, वो 2 लीड्स हमने मोटर के आर्मेचर पे लगा रखा है। ये A+ है, ये A- है। उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन है कनेक्ट द फील्ड टर्मिनल्स F+ एंड F- टू द फील्ड टर्मिनल्स ऑफ द मोटर। ये जो तो येलो वायर टर्मिनल से आ रही हैं, जो येलो वायर टर्मिनल से आ रही हैं वो हमारी फील्ड की हैं और जो रेड और ग्रीन आ रही है ये आर्मेचर की है। जैसा कि आप देख सकते हैं टर्मिनल के नीचे भी हमने एक स्टिकर लगाया हुआ है। जो 2 रेड हैं वो दोनों आर्मेचर हैं और जो तो ब्लैक हैं वो फील्ड के हैं, इससे कि यूनिफॉर्मिटी रहे और स्टूडेंट्स गलत कनेक्शन ना कर दें, वरना मोटर के डिस्ट्रॉय होने के चांस होते हैं। जब आप ये 2 चारों कनेक्शंस कर लेंगे उसके बाद आपको ये देखना है कि हर कनेक्शन को टाइट करना है। उसके बाद स्विच ऑन द पैनल यूजिंग द MCB ऑन द पैनल। इसका मतलब है हमने इस वाले MCB को यूज़ किया। जब हमने इसको ऑन किया, अगर इन तीनों में से कोई भी एक LED नहीं चल रही, इसका मतलब एक फेस हमारा नहीं आ रहा है और हमारा कॉन्टैक्टर हमिंग साउंड करेगा और ड्राइव के ख़राब होने का डर हो जाएगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि तीनों फेज आएँ। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज है, जैसा कि हमने इसमें पढ़ा कि स्विच पुश द स्टार्ट बटन। ग्रीन वाला जैसा मेंशन किया हुआ यहाँ पे स्टार्ट बटन है, मैंने स्टार्ट किया। इसको स्टार्ट करने के बाद आप देख सकते हैं मेरी 3 फेज सप्लाई आ गई। अब उसके बाद इसमें लिखा है कि अब आपको जितना भी वेरी करना है ना, वेरी द पॉट ऑन द फ्रंट पैनल टू वेरी द स्पीड ऑफ द मोटर। मैं इसको वेरी किया, जैसा कि आप आवाज़ से गैस कर सकते हैं। यहाँ मेरी जैसे जैसे डीसी वोल्टेज बढ़ रही है, मेरे उसकी RPM बढ़ रही है। ये मेरी रेटेड डीसी वोल्टेज जो है 220 वोल्ट पे चलेगी, तो मैंने इसको 220 पे सेट कर दिया और अभी ये 60% इसकी स्पीड पे ऑपरेट कर रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें करंट 0 दिखाएगा क्योंकि इसको लोड नहीं है। हाँ, अगर ये लोडिंग अरेंजमेंट पे होती या इसके सीरीज में एक और जनरेटर लगा होता तो ये ज़रूर उसका करंट दिखाता। तो ये है पूरी वीडियो एक 3 फेज स्टैटिक कन्वर्टर। अब मैं आपको बंद करने का ऑपरेशन बताता हूँ जो कि बहुत क्रिटिकल है। अगर आपने डायरेक्ट बंद कर दिया तो ये ड्राइव उड़ सकती है, इसलिए इसको पहले ऐसे बंद किया, इसको ऐसे किया, ऑफ करके अब बंद किया।